चलो ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आने से पहले तुमको कल का पहले याद होना चाहिए, कल का पूरा बाय हार्ट है। कल तुमको सिर्फ मैंने कूलम्स लॉ ही तो पढ़ाया है, कूलम्स लॉ, बाकी तो थियरी था ना, इलेक्ट्रिक चार्ज तो थियरी। कूलम्स लॉ जरा बताओ, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला तुमको आता है? बोलो क्या फॉर्मूला बताओ। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये पढ़ा है ना तुमने, R²। ये यही तो एक फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, बराबर। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है ये। Q1 Q2 क्या होता है? चार्जेस, फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज, और R डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस था R, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट याद है इसके बारे में? एप्सिलॉन नॉट ये क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तुमको मैंने इधर मैंने FV लिखाया था शायद ना, FV ना, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टू चार्ज व्हेन दे आर केप्ट इन वैक्यूम, ये पढ़ा था। और साथ में मेरे को लगता है और एक चीज पढ़ा था मैंने, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टू चार्ज व्हेन दे आर केप्ट इन मीडियम, M भी तो किया था अपन ने वहां। उसका फॉर्मूला बोलो क्या रहता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ना, इनटू में क्या आएगा? Q1 Q2 अपॉन, ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं सबको याद है ना? एप्सिलॉन नॉट, ये देख रहे हैं वो जो E नॉट लिखा है उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। इसको क्या बोलने का? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। आप नॉट नीचे नहीं रहा मतलब वो मीडियम है, बराबर। चलो ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ते क्या है नाम में ये अच्छा, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों एक ही बात, इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं करता क्या है। देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये जो हम लोग पढ़ रहे रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका काम क्या है? ये मेजर करता है। ये क्या करता है? याद रहेगा इसका काम क्या है? बोलो। ये मेजर करेगा। अरे क्या मेजर करेगा सर, वो बताता हूँ। चलो, ये मेजर करेगा एबिलिटी। क्या मेजर करता है? किसका एबिलिटी? एबिलिटी ऑफ मीडियम, मीडियम का एबिलिटी मेजर करता है। अच्छा कौन सा एबिलिटी? एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी। और वो भी किसका एनर्जी? अच्छा किसके फॉर्म में? एनर्जी इन द फॉर्म, बोलो इन द फॉर्म ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बार ना, ई बार मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो एक पूरा अच्छे से डिटेल में बताता हूँ, जरा देखो क्या है यहाँ पे, क्या चल क्या रहा है। पॉइंट ये है रिलेटिव, इसका याद है नाम क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। इसको तो परमिटिविटी बोलते हैं ना, हाँ। तो नीचे R डाल दिया मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, और K मतलब क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नाम याद रखो। तो बोलो जरा, इसके पहले वाले का नाम क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। इसका नाम बराबर है। तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम का एबिलिटी मेजर करता है। क्या करने का? अच्छा एबिलिटी, क्या चीज का एबिलिटी? एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का एबिलिटी। समझा? कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, किसके फॉर्म में? जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझा? फील्ड मतलब वो एनर्जी को स्टोर किया है वहां पे, ऐसा। तो तुमको समझा ये दोनों का काम क्या है? पहले ये मेजर करेगा, ये एक पैरामीटर है फिजिक्स में, एक पैरामीटर। काम क्या है इसका? मेजर करना। क्या मेजर करेगा? एबिलिटी। किसका एबिलिटी? मीडियम का एबिलिटी। क्या करने का एबिलिटी? टू स्टोर क्या? एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, समझा? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करने के एबिलिटी को मेजर करने वाले पैरामीटर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। करेक्ट है? तो ध्यान से एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, पूरा मैं बोलता हूं, जरा ध्यान से सुनो। क्या? रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टोर मतलब रखना, बराबर है? ट्राई करो जरा, ट्राई करो, बोलो क्या बताओ? रिलेटिव परमिटिविटी और measures the ability of medium to store energy in the form of electric field। E बार मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रहेगा? सबको याद रहेगा ना पॉइंट क्या बोला है? तो तुमको इसका काम समझा क्या? बोलो पहले। काम समझा? ये एक फिजिक्स में एक पैरामीटर है। काम क्या है? ये एबिलिटी मेजर करता है। किसका एबिलिटी मेजर करेगा? मीडियम का। कौन सा? क्या करने का एबिलिटी? टू स्टोर, स्टोर करने। क्या स्टोर करेगा? एनर्जी। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। कनेक्टेड है पूरा। समझा? पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे ही सेम ना मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी को भी स्टोर करने वाला भी एक पैरामीटर होता है, उसको हम लोग ना एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन आर की जगह उसको म्यू आर बोलते हैं, उसको परमियाबिलिटी बोलते हैं, रिलेटिव परमियाबिलिटी। वो मैग्नेटिज्म में पढ़ाऊंगा, वो इधर नहीं आएगा अभी। अभी का कंटेंट क्लियर है क्या? बोलो बोलो, समझ में आया ना क्या पढ़ा अपन ने यहाँ पे? हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा एबिलिटी ऑफ, देखो सबसे पहला पॉइंट अपन ने यहाँ पढ़ा इसके बारे में ना, क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम बोलो जरा। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है? मेजर्स
एक मिनट, मेजर्स क्या, मेजर्स द एबिलिटी, मेजर्स द एबिलिटी, किसका एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ मीडियम, मीडियम का एबिलिटी, मेजर्स द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू स्टोर, स्टोर करेंगे, क्या स्टोर करेंगे, एनर्जी स्टोर करेंगे, टू स्टोर एनर्जी, किसके फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेंगे, टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, हाँ, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तुमको समझ में आया क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेंगे, क्लियर है। ये पहला पॉइंट, एक बार जरा बोल के सुनाओ जरा, क्या था बताओ, क्या है बताओ, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो लिख दो फटाफट जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। ये काम है रिलेटिव परमिटिविटी का, ये काम है, ये काम करता है रिलेटिव परमिटिविटी, और इसका प्रॉपर नोट्स बनाना ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है, तुमको बहुत काम में आएगा जब तुम्हारा एक्चुअल चालू हो जाएगा कॉलेजेस। अब जब बैच 2 बनेगी तो वहां मैं रिपीट करूंगा, तुम्हारे लिए रिपीट नहीं हो, तुम्हारे लिए यही कंटेंट है। ये चैप्टर चालू हो गया प्रॉपर, डेमो लेक्चर खत्म, ये चैप्टर्स है, बेसिक सिखा दिया मैंने तुमको। तो जिसका प्रॉपर प्लान है वो अपना बुक्स खरीद लो और प्रॉपर लेक्चर्स का प्रॉपर कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दो। टेक्स्ट बुक नहीं लिया तो भी चलेगा, फिलहाल नोटबुक ले लो, एक नोटबुक तो ले लो फिजिक्स के लिए, फिजिक्स 2 के लिए, ये 2 चल रहा है, फिजिक्स का 2 वाला पार्ट है। हो गया, लिख दिया, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो तुमको कुछ पैरामीटर का नाम याद रहेगा ना तो बहुत ईजी रहता है, देखते हैं। जैसे इसका नाम बोलो, क्या है, बोलो, हाँ क्या बोला था तुमने, इसका नाम रिलेटिव, अच्छा इसका नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक, लिखा है ना मैंने, हाँ एक मिनट, इसका नाम क्या है, नाम नहीं, नाम बताओ फिजिक्स में, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम है, और ये क्या है, फ्री स्पेस और वैक्यूम, सबका नाम याद होना चाहिए। अब इससे मैं सेकंड पॉइंट बनाऊंगा, जरा ध्यान से देखो सेकंड पॉइंट कैसे बनेगा। देखो नाम सबका पहले क्लियर है, नाम आएगा तो वो तुमको पॉइंट बनाने आएगा, नहीं तो पॉइंट नहीं बना सकते हैं। नाम क्लियर ना, इसका एक बार फिर से पूरा नाम रिपीट करो, बोलो, रिलेटिव परमिटिविटी, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अरे ऐसा ई दिख दिया ना, ई दिख गया वो परमिटिविटी है, आर मतलब रिलेटिव, कुछ नहीं मतलब मीडियम, नॉट मतलब फ्री स्पेस और वैक्यूम, बराबर है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोलता हूं। अच्छा ये अपॉन है ना, अपॉन ना मतलब रेशो, ना रेशो मतलब अपॉन होता है, ध्यान से सुनो। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेशो, दिखाई दे रहा है, रेशो ऑफ, नाम बोलो, रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ टू द परमिटिविटी ऑफ, टू द मतलब नीचे आ गए, और वैक्यूम, पूरा बोलेंगे, ट्राई करेंगे, ट्राई करो, बोलो स्टार्ट। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वापस बोलो, और वैक्यूम, वापस एक बार बोलने का, बोलने से याद रहेगा, नहीं तो नींद आएगा लेक्चर में, बोलो वापस बोलो स्टार्ट। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और वैक्यूम और फ्री स्पेस एक ही बात है। ये सेकंड पॉइंट है, लिखो, खुद से लिखना है सेकंड पॉइंट, मैं बता दूंगा, उसके बाद तुम्हारा काम है तुम उसका प्रॉपर नोट करो। कर दो फटाफट, सेकंड पॉइंट हो गया तुम्हारा, लिख के, खुद से लिख रहे हो ना, देख के तो नहीं लिख रहे ना, खुद से करना है। क्यों बुलवाया तुमसे मैंने, 2-3 बार बोल रहे हैं, मतलब तुमको वायर्ड होना चाहिए, देख के नहीं लिखना है। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, लिखा है क्या इतना, रेशियो ऑफ, क्या लिखा, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, फिर टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम,
लिख दो फटाफट। हो गया, बोलो। कर दिया 2 पॉइंट, आगे बढ़ते। दोनों पॉइंट सबको याद है? फर्स्ट पॉइंट याद है, करता क्या है? याद है? रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करता क्या है? मेजर। क्या मेजर करता है? एबिलिटी। किसका? मीडियम का। क्या करने का एबिलिटी? टू स्टोर। कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का एबिलिटी मेजर। पूरा स्टेटमेंट याद है? बोलो क्या था, बताओ। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ मीडियम to store the energy of electric field, energy in the form of electric field. ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट याद है? सेकंड पॉइंट बोलो जरा, क्या बताओ? रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यही तो था। और वैक्यूम, याद है ना? चलो आगे बढ़ते। थर्ड पॉइंट। 3-4 पॉइंट है इसमें। थर्ड पॉइंट सुनो। थर्ड पॉइंट ये कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसका वैल्यू एयर और इसका वैल्यू वैक्यूम के लिए सेम होता है। याद रहेगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू एयर के लिए और वैक्यूम के लिए क्या रहता है? सेम। और कितना रहता है? 1 रहता है। याद रखो, याद रहेगा? ध्यान दो, ये विशाल बात नहीं। द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन एयर एंड वैक्यूम इज सेम विच इज इक्वल टू 1 रहता है। बराबर है? इसका स्टेटमेंट बोलेंगे, रुको पहले समझ लो। मतलब क्लियर है क्या? के मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका वैल्यू रहता है एयर और वैक्यूम के लिए, दोनों का लिए वैल्यू कैसा है? सेम है। और कितना है? 1 है। एक और मटेरियल देख लो। अगर मैं मेटल की बात करूं, मेटल, तो मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। बहुत बड़ा वैल्यू है, गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट वैल्यू। याद रहेगा? इसके ऊपर हमारा एक पॉइंट है अभी। क्लियर है? समझ रहे हो? मतलब क्या है? सबसे सिंपल वाला मीडियम एयर और वैक्यूम में 1 है और मेटल के लिए इनफाइनाइट है। बाकी मीडियम के लिए क्या रहेगा तुम्हारे हिसाब से? फॉर अदर मीडियम, अदर मीडियम के लिए क्या रहेगा? ग्रेटर देन 1 से बड़ा रहेगा ना। 1 से नीचे नहीं जाता है, नेगेटिव में नहीं जाता है वैल्यू। बराबर है? ये तीनों को मिला के मैं एक पॉइंट बनाएगा। ध्यान से सुनो, क्या देखो ध्यान से, ये दोनों पॉइंट सबको याद है ना? इसके ऊपर हम लोग एक पॉइंट बनाएंगे। सुनो, ये के मतलब क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा है ना क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब के। ध्यान सुनो, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर एंड वैक्यूम इज 1 मतलब डायरेक्ट बोल देते, 1 बोल दिया मतलब सेम हो गया। बराबर ना? द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर एंड वैक्यूम इज, फॉर मेटल इट इज इंफिनिटी, एंड फॉर अदर मीडियम इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। ये एक ही लाइन में लिखने का है, मतलब एक ही कंटिन्यू वे में लिखने का है। वापस बोलते हैं, वापस स्टार्ट करो, बोलो। द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर एंड वैक्यूम इज, फॉर मेटल इट इज इंफिनिटी, एंड फॉर अदर मीडियम इट इज ग्रेटर देन। ऐसा नहीं लिखना, तुमको स्टेटमेंट में लिखने का है। बराबर ना? एक बार खुद से बोलो, बोलो बिना देख के बोलो, बोलो क्या बताओ? द वैल्यू ऑफ फॉर एंड वैक्यूम इज, एंड फॉर इट इज, एंड फॉर अदर मीडियम इट इज। सबको बाय आउट हो गया? लिख दो। थर्ड पॉइंट लिखो। मैं ऐसा लिखा, तुम ऐसा नहीं लिखना, तुम प्रॉपर इसका स्टेटमेंट लिखना। तुम प्रॉपर इसका एक स्टेटमेंट लिखना, फटाफट लिखो। द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बोलो आगे क्या था? किसके लिए? फॉर एयर एंड वैक्यूम लिखते ना पहले तुम लोग। हाँ, खुद से लिखना है, यार देख के नहीं लिखना है, तुमसे स्लो लिखूंगा मैं। द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर एंड वैक्यूम लिख दिया क्या तुमने? कितना इज, कितना इज 1। फॉर, उसके बाद फॉर मेटल, फॉर मेटल इट इज कितना? इंफिनिटी। मेटल के लिए इंफिनिटी होता है, मेटल के इंफिनिटी ना। एंड फॉर कौन रह गया? एंड फॉर अदर मीडियम, एंड फॉर अदर मीडियम, बाकी मीडियम के लिए क्या है? फॉर अदर मीडियम इट्स वैल्यू इज, हाँ, इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 1।
1 से बड़ा वैल्यू आता है। क्लियर सबको 3 पॉइंट? बोलो भाई, एकदम क्लियर है, सबको समझा है? तो हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ लिया, और इसका एक फॉर्मूला बना के दिखा देता हूँ तुमको एक प्रॉपर। वैसे ये फॉर्मूला तुमको तीसरा फॉर्मूला है हमारे लिस्ट में, ये 2 फॉर्मूला ऑलरेडी थे, ये थर्ड फॉर्मूला हमने ऐड कर दिया। बोलो क्या फॉर्मूला? एप्सिलॉन आर, इसको के भी बोल सकते हैं, और इसका वैल्यू क्या रहता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलने के टाइम पे थोड़ी बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी, इतना बड़ा थोड़ी बोलते बैठेंगे, उसको डायरेक्ट एप्सिलॉन बोलेंगे। वो ई वाले को एप्सिलॉन बोलते हैं, सिंबल का नाम है, लेकिन फिजिक्स में प्रॉपर नाम तुमको याद है। इसका नाम बोलो, क्या इसका नाम? रिलेटिव परमिटिविटी। ये ऊपर वाले का नहीं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। नीचे वाले का नाम ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। की का नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सही है। और ये ऊपर के दोनों तो तुमको याद है ना। एक मैं बोलता हूँ, एक ध्यान दो जरा, ये दिख रहा है इस पे, ये दिख रहा है एप्सिलॉन पे, ध्यान दो एप्सिलॉन पे। जैसे यहाँ पे ये अगर मैं के नहीं लिखता हूँ, फिलहाल अगर समझो मैं के नहीं लिखूँ, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, के नहीं लिख रहा हूँ मैं, बराबर। तो तुम लोग क्या मेरे को यहाँ से एप्सिलॉन का वैल्यू बता सकते, उधर से उसका वैल्यू बता सकते? क्या रहेगा इसका? अगर वैल्यू निकालना है तो इसको हटाना पड़ेगा, ये डिवाइड में ना, तो ये इंटू में आ जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हो क्या? तो ये बोलो, ये एप्सिलॉन नॉट किससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा? एप्सिलॉन आर के साथ। इतना तो आता है, तो मैथ्स है ना। तो एप्सिलॉन का वैल्यू इसको इधर में भेजो तो क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। समझ रहे हो क्या हो रहा है वो? समझा? एक और तरीका है। ये तो मैंने एप्सिलॉन आर में गेम किया, चलो अब के साथ करते हैं। जैसे मैंने के नहीं लिखा था, अब एप्सिलॉन आर मत लिखो, अब के लिखो। बोलो के का वैल्यू क्या आएगा? वही सेम आगे एप्सिलॉन अपॉन, अगर मुझे ये एप्सिलॉन चाहिए तो वही सेम नीचे का वो एप्सिलॉन नॉट वापस हटाना पड़ेगा, हटाएंगे तो इधर आ जाएगा। तो बोलो एप्सिलॉन का आंसर बोलो क्या आएगा? के इंटू एप्सिलॉन नॉट, या तो एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अरे घुमा रहा हूं वहीं पे, ऐसा समझा? एक वैल्यू निकाल रहे हो और क्या है, समझा है ना? हाँ, तो मैं यही काम यहाँ पे एक 4th पॉइंट में करने वाला हूँ, बस वहाँ पे हमारा एक ये वाला आंसर खत्म हो जाएगा। 4th पॉइंट देखो, 4th पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ, देखो। तुमको ऑलरेडी मालूम है फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज व्हेन दे आर केप्ट इन मीडियम। जब मैं 2 चार्ज को मीडियम में रख दूं, बोलो कितना फोर्स लगता है, बताओ उनके बीच में। बोलो क्या लिखा है वहाँ पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू, बोलो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आज हमको मालूम पड़ा कि अरे एप्सिलॉन का भी कुछ तो वैल्यू होता है, दिख रहा है एप्सिलॉन का वैल्यू, बराबर है। देखो एक पॉइंट ये है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया एप्सिलॉन नॉट, तो तुम समझ जाओ डायरेक्ट कि वो जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है 2 चार्ज को, मतलब 2 चार्ज को इन शॉर्ट वैक्यूम में रखा है। मैंने बताया था ना एप्सिलॉन नॉट से क्या मालूम पड़ता है, रखा किधर है। इसका नाम बताओ जरा, एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और मतलब फ्री स्पेस या तो वैक्यूम में रखा है। ये एप्सिलॉन का नाम क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब मीडियम में रखा है। सही है ना? तो देखो इधर क्या है, इसका नाम क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब ये दोनों चार्ज को किस में रखा है? इसके तो एम लिखा ना मैंने वहां पे, मीडियम। बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, सुनो, मैं ना ये एप्सिलॉन का वैल्यू उठा के डाल देता हूँ, और एक फॉर्मूला पॉसिबल है, एफएम का। बोलो क्या रहेगा? सब कुछ सेम रखना, सिर्फ एप्सिलॉन के जगह पे एप्सिलॉन का वैल्यू डाल देना बस। बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लिख रहा हूँ। जरा ध्यान से देखो, मेरे को ये एप्सिलॉन नॉट का नाम बताओ। इसका नाम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका मतलब मैंने चार्ज को किधर रखा रहेगा, लेकिन मैंने इधर क्या लिखा है? मीडियम। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, साथ में यहाँ पे के भी लिखना पड़ेगा। के क्यों बताता हूं। एप्सिलॉन नॉट के मतलब एप्सिलॉन, अरे मीडियम, देखो कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। इसका मतलब कंफर्म मैंने मीडियम में रखा है, बराबर ना, लेकिन इसका जब मैं वैल्यू डाल दूं एक कंफ्यूजन आता है, अरे ये तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, वो क्यों भूल रहे हो, उसके बाजू में के भी तो है। समझ रहे क्या नहीं? एक पूरा कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूं, जरा एक बार फिर से पूरा अच्छे से देखो, जरा मैं क्या बताता हूं, ध्यान से अच्छे से देखना। देखो सबसे पहले मेरे को कल का जरा फोर्स एक्सपीरियंस बाय 2 चार्ज व्हेन दे आर केप्ट इन वैक्यूम बताओ। फॉर्मूला बोलो। वैक्यूम बोल दिया तो तुम लोग एप्सिलॉन यूज करेंगे क्या एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे? हाँ सिंपल, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, करेक्ट। चलो अब मुझे बताओ फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट सेम चार्ज व्हेन दे आर केप्ट इन मीडियम। जब मैं मीडियम में रख दूं तो क्या तुम लोग एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे? क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन। बोलो क्या लिखो, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन, फिर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आज एक नया फॉर्मूला तुमको बताता हूं मैं, और एक फॉर्मूला, ये तो कल का है,
ये तो कल का है। एक नया चीज बताता हूँ तुमको, सुनो। मैं एफ लिख रहा हूँ, मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि वो मीडियम है क्या वैक्यूम है। तुम देख के मेरे को बताओ कि वो मीडियम है क्या वैक्यूम है, बराबर। तुम्हारा काम है पहचानना है कि वो मीडियम है कि वैक्यूम है। देखो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ 1/4 पाई। अभी आगे लिखता हूँ, रुको थोड़ा सा। ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ना मैं यहाँ पे अगर एप्सिलॉन नॉट लिख दूँ तो वैक्यूम, समझ गए। हाँ, अगर मैं नॉट हटा दूँ तो यहाँ से मीडियम। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट के साथ में के लिख दूँ तो, बस मेरे को यही समझाने का था तुमको, समझ में आ गया। एप्सिलॉन नॉट अकेला रहेगा ना, जब अकेला एप्सिलॉन नॉट है तो वैक्यूम, अकेला एप्सिलॉन है तो मीडियम, अगर एप्सिलॉन नॉट के साथ में के आ गया तो भी मीडियम। समझ रहे हैं क्या नहीं। और आज का जो अपन ने फोर्थ फॉर्मूला पढ़ा किसके बारे में, वो रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला बोलो क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये 4 फॉर्मूला अभी तक हमारे हो गए। क्लियर। एक लिस्ट बनाएंगे फॉर्मूले का बड़ा अलग से, वो भी याद होना चाहिए। वो आएगा तो आगे का आएगा, ऐसा है। तो पहले का हमारा पूरा बायहार्ट रहना चाहिए। क्लियर है। तो ये भी लिख के लो जरा, इसको लिख के लो इधर। फोर्थ पॉइंट जो है, ये फोर्थ पॉइंट ऐड करो जल्दी। एफ एम लिख देना, एम मतलब मीडियम। तो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंप्लीट कर लो फटाफट जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, हो गया। जल्दी कंप्लीट करो 4 पॉइंट्स, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख दिया रहेगा ना, इतना सा तो है। और वो लिख रहेगा कहीं पे मार्जिन वगैरह पे किधर, तो या तो एक एक्स्ट्रा पेज बना लो उसमें सिर्फ फॉर्मूलेस लिखने का, क्योंकि आगे और टेक्निकल कंटेंट आने लगेंगे। कल का याद है ना तुमको पूरा, कल के कंटेंट याद है ना। ठीक है, पीडीएफ नहीं भेजा ना, वीडियो तो भेज दिया था। वीडियो में तो पूरा ही है सब कुछ। चलो हो गया ये, आगे बढ़ाऊं नेक्स्ट। चलो, तो ये हो गया, सबको याद है ना रिलेटिव परमिटिविटी। एक बार जल्दी रिपीट करके मेरे को फटाफट सुनाओ जरा, क्या है बताओ। फर्स्ट पॉइंट बोलो क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी और बोलो बोलो, मेजर्स द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये था सेकंड पॉइंट, अपन ने यहाँ पे लिखा है ना, ये करता ये ऐसा, ये डेफिनेशन बोलो। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका याद है हाँ, और वैक्यूम ये याद है, ये याद है हाँ। द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर और इज for metal it is, and for other medium it is greater than 1। पढ़ा ना अभी अपन ने। और लास्ट में तुमको आज मालूम पड़ा, अगर एप्सिलॉन नॉट रहेगा तो वैक्यूम और फ्री स्पेस, अगर सिर्फ एप्सिलॉन रहेगा तो मीडियम, और अगर एप्सिलॉन नॉट के साथ किया आ गया तो भी मीडियम। और ये चौथा फॉर्मूला तो याद ही रहेगा, वही तो पढ़ा अभी अपन ने। हो गया, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नया टेक्निकल कंटेंट लेते हैं। क्वेश्चन 4 लिखो। क्वेश्चन 4 है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, इसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी बोलते हैं। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहने दो। ब्रैकेट में लिख देना ई बार। बार मतलब ऊपर एक लाइन होता है, ई बार। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारा डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1 बाय 1 हम लोग करेंगे। 3-4 डेफिनेशन है वैसे तो, समझा कराता हूँ एकदम डिटेल में। हो गया, स्टार्ट करूँ स्टार्ट। चलो देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। देखो सबसे पहला पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, हाँ देखो ध्यान दो, एक बड़ा चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज है। स्टेशनरी चार्ज के बारे में कल एक पॉइंट बताया था मैंने, बोलो क्या था पॉइंट बोलो। स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली, ये कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्या मैग्नेटिक भी करेगा, खाली इलेक्ट्रिक।
इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक कभी करता है जब मूव करेगा, अभी तो रुका है ना, अभी ये स्टेशनरी चार्ज है, तो ये अपने आजू बाजू बोलो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एक इलेक्ट्रिक का फील्ड रहेगा, इसका एक क्षेत्र रहेगा, फील्ड ऐसा जगह, बराबर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसका, कैपिटल क्यू चार्ज का, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। हाँ, अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक टेस्ट चार्ज याद है, कल पढ़ा था अपने क्यू नॉट, क्यू नॉट का नाम क्या है, टेस्ट चार्ज। इसका एक और नाम है, इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, नाम याद रखो। दूसरा नाम क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसका दूसरा नाम है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। एक हमारे पास कैपिटल क्यू चार्ज और सेकेंड चार्ज क्यू नॉट। हाँ, तो ये तो मेन वाला चार्ज है, जो बड़ा चार्ज है, बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये छोटा चार्ज, इसके लिए दो नाम, इसका पहला नाम बताओ, मैंने क्या बताया था, टेस्ट चार्ज। इस पे टेस्ट करने वाले हम लोग, इसके लिए इसका नाम क्या है, टेस्ट चार्ज। क्लियर ना। और दूसरा नाम क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट मतलब छोटा, पॉजिटिव नेचर उसका चार्ज वो है, सही ना। अच्छा, क्या ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा रहेगा ना, छोटा चार्ज है ये, तो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। समझ रहे हो क्या, छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड और बड़ा चार्ज बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है। करेक्ट है। क्या करते हैं, देखो कल भी यही हुआ था, कल भी मैं तुमको यही चीज पूछा था, देखते आज तुमको ये चीज याद है कि नहीं। देखो, तो अगर समझो मैंने ये वाले क्यू नॉट वाले चार्ज को लिया, ये दिख रहा है ये वाला चार्ज, वो क्यू नॉट वाला चार्ज क्या नाम था उसका, टेस्ट चार्ज, और सेकंड नाम यूनिट पॉजिटिव। प्रसाद ध्यान दे रहा है क्या, सीधा ध्यान दे रहे। टेस्ट चार्ज और ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो, तो ये जो चार्ज है ये बहुत दूर था, बराबर, ये बहुत दूर था, हम लोग इसको मूव कर रहे लेके आए, इसको क्या किया हम लोग, इसके फील्ड में ला के रख दिया ऐसा। समझ रहे हो, ये क्यू नॉट वाले चार्ज को क्या किया अपन ने, बाहर से दूर से उसके फील्ड में ला के रख दिया, बराबर। अब एक कैपिटल क्यू का भी इलेक्ट्रिक फील्ड था वहां पे, और वो क्यू नॉट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेगा। बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर पुश कर देगा एक, समझा। तो इस पे क्या एक्ट होने वाला है बताओ, क्यू नॉट पे। अब पुश कर रहे हैं मतलब फोर्स एक्ट होएगा, फोर्स लगेगा ना उस पे, किस पे लग रहा है, हाँ नाम क्या है, नाम टेस्ट चार्ज। और मेरे को एक बात बताओ, क्या फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। अच्छा देखो, थोड़ा इंग्लिश का वर्ड को समझो जरा, क्या है फोर्स एक्सपीरियंस और फोर्स एक्सर्ट, ये दो अलग अलग चीज है। तुम सोच के मेरे को बताओ किस पे क्या हो रहा है, कैपिटल क्यू और क्यू नॉट में से फोर्स को एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, जिस पे लग रहा है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, और जो दे रहा है वो एक्सर्ट कर रहा है ना। एक्सर्ट कौन कर रहा है बोलो, फोर्स, कैपिटल क्यू फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, क्यू नॉट पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। समझ रहे हो क्या। हाँ, तो ये ऐसा कुछ है, तुमको गेम समझा क्या हुआ यहाँ पे। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डेफिनेशन है, बताता हूँ सुनो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ई है ना, मैं यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से लिखता हूँ, फिर अपन उसका डेफिनेशन बनाएंगे। ई मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दे रहे हो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्यू नॉट का नाम था ना, क्या नाम था, और एक नाम क्या था, हाँ, इस पे जितना फोर्स लगता है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझा, ध्यान से सुनो एक बार फिर से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज। और के बाद टेस्ट चार्ज नहीं बोला तो भी चलेगा, लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलो, याद रहेगा क्या नहीं। सुनाओ, बोला जरा, बोलो क्या था बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल है ना। डायग्राम नहीं बनाना है तुमको, हाँ, लेकिन तुमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला पहले नहीं लिखना, पहले हमेशा थियरी लिखते, थियरी के बाद फॉर्मूले लिखते हैं। सबको थियरी याद है, एक लास्ट टाइम थियरी सुनाओ जरा, बोलो क्या था बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। लिख दो जल्दी, फर्स्ट पॉइंट जल्दी लिख दो। हाँ, वो लिखने के बाद फॉर्मूला लिख देना। ये था तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट। इसमें एक फॉर्मूला अपने को मिला, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ऐसा होना चाहिए फर्स्ट पॉइंट। देखो रेडी है क्या तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
क्लियर? समझ में आ, सिंपल है ना? तुमको पहले मैंने मतलब समझाया, फिर मैंने तुमको ये बताया, डायरेक्ट नहीं बताया कि क्या है मतलब। क्लियर है ना? फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, कौन एक्सपीरियंस कर रहा है वो भी तुमको समझ में आ गया, कौन एग्जर्ट कर रहा है वो भी समझ में आ गया, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है वो भी समझ में आ गया। क्लियर है पूरा कंटेंट? बोलो। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डेफिनेशन, एक डेफिनेशन। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, सुनो। तो वो भी डायग्राम समझाता हूँ। ये डायग्राम बनाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक डायग्राम देखो, मेरे पास ना दो पैरेलल प्लेट्स है, दो पैरेलल मेटालिक प्लेट्स। पैरेलल प्लेट समझ में? प्लेट, पैरेलल प्लेट रहेगा, प्लेट इधर भी एक प्लेट है, मेटल के मेटल। इससे मैं क्या कर रहा हूँ, इससे मैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर रहा हूँ और मैं इससे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आता है सबको? ये जो बड़ा होता है वो पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव। तो जो प्लेट से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है वो पूरे के पूरे प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और जो प्लेट बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है उस पर पूरा का पूरा। क्यों ऐसा? क्योंकि वो बैटरी के नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है, सिंपल, मतलब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। क्लियर है? बोलो। हाँ, तुमको याद है मैग्नेट का कंसेप्ट? मैग्नेट, मैग्नेट में नॉर्थ पोल एक होता है, एक साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलता है, साउथ पे एंड हो जाता है ना, नॉर्थ से निकल के साउथ पे एंड हो जाता है, नॉर्थ से निकल के साउथ पे एंड होता है, नॉर्थ से निकल के साउथ। तुमको मालूम है क्यों ऐसा होता है? नॉर्थ से ही क्यों निकलता है और साउथ पे ही क्यों एंड होता है? उल्टा क्यों नहीं होता? इसका क्या रीजन है? उल्टा क्यों नहीं होता? साउथ से निकल के नॉर्थ पे क्यों नहीं एंड हो रहा है? इसका आंसर मालूम है? नहीं, बताता हूँ, चलो। ये जो नॉर्थ पोल है ये पॉजिटिव पोल होता है, साउथ पोल नेगेटिव पोल। कोई भी फील्ड, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक रहने दो, मैग्नेटिक रहने दो, कोई भी फील्ड रहने दो, हमेशा वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे खत्म हो जाता है। समझा? कोई भी फील्ड, एनी फील्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव और एंड एंड्स ऑन नेगेटिव। कोई भी फील्ड, वो मैग्नेटिक रहने दो, इलेक्ट्रिक रहने दो, कोई भी फील्ड। करेक्ट है? ये दो पैरेलल प्लेट था, ये कैसा प्लेट हो गया अभी? पॉजिटिव, और ये क्या पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा? मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेट चाहिए। मैग्नेट है क्या? वो प्लेट है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दिया है। तो पॉजिटिव प्लेट से क्या निकलेगा बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव प्लेट पे खत्म। समझा क्यों ऐसा? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे खत्म क्यों हो जा रहा है? क्योंकि कोई भी फील्ड किधर से निकलता है? पॉजिटिव, और खत्म किस पे होता है? तो पॉजिटिव से निकलेगा ना। उल्टा पॉसिबल है क्या? नहीं, हायर से लोअर पे जाते हैं, लोअर से हायर पे नहीं आते। पानी हायर से लोअर पे आता है कि लोअर से हायर जाता है? हायर से लोअर पे आता है। करंट भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। कोई भी चीज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही फ्लो होता है, कोई भी चीज। क्लियर? हाँ, ये दो पैरेलल प्लेट थे, तुमने एक बैटरी लगाया, बैटरी का कुछ तो वोल्टेज रहेगा V। ये दो पैरेलल प्लेट था, इनके बीच में कुछ तो डिस्टेंस रहेगा D ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। V मींस क्या? उसका बैटरी का वोल्टेज, पोटेंशियल। बैटरी का कुछ तो वोल्टेज होता है ना, V होता है। हाँ, तो यहां से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है। ध्यान से देखो, पहले फॉर्मूला बताता हूं फिर तुमको डेफिनेशन आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? V मालूम है? ये डायग्राम में देखो, V क्या है बताओ? वोल्टेज। किसका? बैटरी का। अच्छा, V का ना बहुत सारा नाम है, इसको तुम वोल्टेज बोल सकते हैं, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। सबसे सही नाम तो पोटेंशियल डिफरेंस है, 10th में भी है शायद, है ना? तो V का नाम क्या है? V का प्रॉपर नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। किसका? किसका पोटेंशियल डिफरेंस? बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी के पास V है ना? हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी और सेल डिवाइडेड बाय D क्या है? किसके बीच का डिस्टेंस? कौन सा प्लेट? कौन सा प्लेट? कैसा प्लेट? पैरेलल प्लेट, बराबर, पैरेलल प्लेट। ध्यान से अब सुनो, अब मैं डेफिनेशन बनाता हूं, ध्यान से सुनो, फिर अपन इसका स्टेटमेंट देखो। तुमने देखा रहेगा यहाँ पे कोई भी डेफिनेशन बाय हार्ट नहीं है, इधर मैं ऑन द स्पॉट तुम्हारे सामने बना देता हूँ डेफिनेशन। तुमको धीरे धीरे ये चीज आ जाना चाहिए, बराबर है? कैसे बनाता हूँ? मेरे को हर एक चीज के बारे में मालूम है, तुमको भी अगर हर एक पैरामीटर के बारे में मालूम, तुम लोग भी बना सकते हो। देखो चलो एक बार रिपीट करते हैं। ई के बारे में बताओ, व्हाट इज ई? इलेक्ट्रिक फील्ड। वी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, करेक्ट, बैटरी और सेल। डी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, करेक्ट है? बस मैं इससे ही बनाऊंगा और कुछ नया नहीं मेरे पास। ध्यान से सुनो क्या, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज रेशो, अपॉन है ना, अपॉन पहले भी था याद है, रेशो, अपॉन को रेशो बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी और सेल टू द
डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। सिंपल है, बराबर ना। फिर से रिपीट करो, बोलो बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी और सेल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। वापस जाओ, थोड़ा और फ्लुएंट करते हैं, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ potential difference of battery or cell to the distance between two parallel plate। करेक्ट है। एक लास्ट टाइम खुद से बोलो तुम लोग, फिर मैं लिखता हूं, बोलो। रेशियो ऑफ बैटरी और सेल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। क्लियर है ना? ये सबको समझा है? चलो यही लिखना स्टार्ट करो, यही तुम्हारा सेकंड पॉइंट है। फिर उसके नीचे फॉर्मूला आना चाहिए, लिखो। हाँ लिख दो फटाफट जिसका बाकी। तुम लोग देख के तो नहीं लिख रहे हो ना? नहीं। हाँ खुद से लिखना। सेकेंड पॉइंट कंप्लीट कर दो फटाफट। हो गया? तो दो अलग अलग कंसेप्ट बताए, एक बड़ा चार्ज था उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने छोटा चार्ज लाया, फिर मैंने बैटरी और वो पैरेलल प्लेट्स वाले कंसेप्ट बता दिए। एक और है, फिर हम लोग लास्ट 4 ही पॉइंट है इसमें टोटल, ये सेकंड लास्ट पॉइंट हम लोग करने जा रहे हैं। चालू करते हैं? हाँ तो थर्ड पॉइंट में ऐसा है, तुमको मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड समझाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखते हैं। चलो देखो, तो समझो मेरे पास एक एरिया है, एरिया को मैं बोल रहा हूँ, या फिर ऐसा समझो ए मीन्स एरिया, ए मीन्स एरिया, ठीक है। ये एरिया एक्चुअल में है किसका भी देख लो। अच्छा एरिया को मैंने क्या बोला है? एरिया ए। अब तुम लोग साइंस पढ़ रहे हो, कुछ नया चीज तुम लोग यहाँ पे सीखेंगे। एरिया ये वाला एरिया रहेगा, ये समझो ऐसा कुछ एरिया इमेजिन कर रहे, बड़ा एरिया था, ऐसा बड़ा एरिया था, उसका मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया है। इमेजिन कर रहे, फुल एरिया को ए बोलेंगे, फुल एरिया बड़ा एरिया उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ए। कोई भी चीज छोटा लेंगे ना, जब भी मैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथ, जिधर भी कोई में अगर मैं कोई छोटा चीज यहाँ पे लूं तो उसका नाम रहता है ए, नहीं आएगा डी ए आएगा। डी रिप्रेजेंट करता है कि वो चीज छोटा है। मैंने पहले क्या लिखा था? ए मतलब क्या? एरिया। फिर मैंने बोला कि यार ये बड़ा सा एरिया का छोटा सा पार्ट है, तो डी ए मीन्स स्मॉल एरिया। समझा? अगर मैं तुमको पूछूं ई मतलब क्या? ई मतलब क्या? अरे ये पूरे चैप्टर में ई क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डी क्या रहेगा? स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। वी क्या है? इधर ही बोर्ड पे किधर तो वी है, पोटेंशियल डिफरेंस। डीवी क्या रहेगा? स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। डी मतलब स्मॉल। क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है? क्यू मतलब क्या? क्यू मतलब क्या? चार्ज। तो डी क्यू मतलब क्या? स्मॉल चार्ज। वैसे ए मतलब क्या? एरिया। तो डी ए मतलब क्या? स्मॉल एरिया। समझ में आ रहा है तुमको चीज क्या? नहीं क्लियर है ना? चलो, तो डी ए मेरे लिए एक स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया मैंने लिया, ध्यान दो। अब ये स्मॉल एरिया से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये जो मैं बना रहा हूँ इसको बोलते हैं लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये दिख रहा है एक लाइन, क्या एक लाइन की बात कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं बोलो इसको? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। मैं एक लाइन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक लाइन का। अगर ऐसा मल्टीपल लाइन को मैं एक साथ देखूं तो मैं इसको बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई। सबको एक साथ देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक लाइन। एक ही लाइन है ना, लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। समझा? बोलो। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया।
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। हाँ, अब मैं तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता हूँ। सुनो, एक बात देखो जरा, ये जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जितना भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को मिलाते हैं और इससे एक बनाते हैं। यहाँ से ये बना दिया मैंने ई बार, चलेगा? अब इतना सब क्या क्या बनाऊँ वहाँ पे, चलेगा ना? ऐसा ई बार चलेगा और ये डी ए बार यहाँ पे ऐसा, बराबर? हाँ, तो पॉइंट ऐसा है। अच्छा, बार मतलब क्या होता है? बार वेक्टर। कोई जैसे मैंने यहाँ पे समझो ए लिखा, ए मतलब एरिया, मैंने ऊपर बार डाल दिया तो तुम लोग उसको बोलेंगे एरिया वेक्टर, समझा? जैसे मैंने यहाँ पे ई लिखा, ई मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं ऊपर बार डाल दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, सिर्फ लास्ट में वेक्टर ऐड करना है, बार डाल दिया तो, बराबर? ऐसा रहता है। वेक्टर का मतलब बताया था ना लेक्चर 1 में मैंने तुमको, वेक्टर बताया ना। वेक्टर के पास कौन सा दो मेन चीज होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी रहता है। एक बार बीच में वापस बता दूंगा मैं जो न्यू है उनके लिए। हाँ, तो आते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे तुमको पढ़ाने जा रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा क्या है। सुनो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। फाई देखो, फाई देख, पहली बार देख रहे शायद तुम लोग ये सिंबल, इसको ये दिख रहा है, ये जो सिंबल मैंने बनाया इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई। 5 नहीं, FIVE नहीं, फाई। फाई याद रहेगा, वो सिंबल का नाम है, नया नया सिंबल है। तुम लोग बहुत, जैसे अपन ये सब ग्रीक अल्फाबेट से, ग्रीक अल्फाबेट, जैसे हम लोग ए पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे अल्फा होता है, हम लोग बी पढ़ते हैं तो ग्रीक में बीटा होता है, अपन सी पढ़ते हैं वहाँ गामा होता है, अपन डी पढ़ते हैं वहाँ डेल्टा रहता है, समझा? तो ये सब अल्फाबेट से इसके नाम है वहाँ पे, ग्रीक अल्फाबेट से, समझा? तो वैसे वहाँ पे एक फाई भी होता है, फाई। ये सब ग्रीक अल्फाबेट है। तुम्हारे लॉग टेबल में है, लॉग बुक है ना, लॉग बुक, उसमें तुमको मिलेंगे, उसमें लास्ट पेज में रहेगा अगर तुम्हारे पास है। पुट्टे में देखो लास्ट पेज अगर तुम्हारे पास है, उधर किधर, ओपन करो, ओपन करो, ओपन करो उसको, ओपन, और एकदम लास्ट पेज में, लास्ट पेज, लास्ट मिला, किधर है दिखा? मिला? ए से लेके जेड तक पूरा रहेगा उसमें, ए से जेड तक हर एक ग्रीक अल्फाबेट रहेगा। नहीं मिल रहा है? मिला क्या? कौन से पेज में? दिखाओ जरा, देखो मैं, एक मिनट दिखाओ, एक मिनट। मिला? नहीं, ये नहीं है, इधर फर्स्ट पेज में, फर्स्ट पेज पुट्टे पे आओ, ये फर्स्ट, ये दिख रहा है ये वाला, उधर लिखा देखो ग्रीक अल्फाबेट, कैपिटल एंड स्मॉल। मिला? ग्रीक अल्फाबेट मिला? अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसा पूरा जेड तक है, मिला ना? एप्सिलॉन भी आ रहेगा, ई एप्सिलॉन बोलता हूँ ना, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन वो सब मैं बोलता हूँ, ऐसा हर एक सबका नाम, मतलब हर एक बहुत सारे लेटर्स वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये देखो, ये भी मिलेगा, ये सिंबल देखो जरा, ये सिंबल ढूंढो, ये मिलता है क्या? देखो ऐसा वाला सिंबल, PH मतलब फाई, मैं यही बोला ना तुमको, फाई, इसको फाई बोलते हैं। तो ऐसा बहुत सारे अलग अलग चीज तुम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे साइंस में, ठीक है? समझाओ सिंबल का नाम क्या है? लॉग बुक सब लोग खरीद लो, लॉग बुक 25 रुपीज का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारे लिए। हाँ, तो चलो आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। ध्यान दो, इधर देखो, तो वो फाई समझा, फाई। देखो तुमने सर कभी ये बोल रहे, कभी देखो यार, मैं इसको दो अलग चीज बोलता हूँ। एक तो इसके सिंबल का खुद का एक नाम है, इसका नाम क्या है जो लॉग बुक में लिखा है? एप्सिलॉन। लेकिन हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, समझा? तो एक लेटर का अलग से एक सिंबॉलिक नाम रहता है और एक फिजिक्स का नाम रहता है। तो वैसे इसका सिंबॉलिक नाम फाई है, क्या बोलते हैं इसको? फाई, PHI ना। और इसका नाम फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आ रहा है? समझा? हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। क्लियर है ना? नया है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, धीरे धीरे आदत हो जाएगी तुमको वैसे भी। हाँ चलो, तो ध्यान दो, एक और डेफिनेशन बना रहा हूं मैं यहाँ पे, सुनो देखो। तो इसको ये सब इतना ठीक है, अगर नहीं लिखा तो भी तुम लोग चलेगा, तुम्हारा जो मेन कंटेंट है वो बता देता हूँ। ई का एक फॉर्मूला होता है, ई का फॉर्मूला होता है फाई अपॉन ए। अब तुमको मालूम होना चाहिए इसमें कौन सा पैरामीटर क्या है। ई मतलब पहले बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ए एरिया, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऊपर लिखा है ना मैंने, फाई को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, बराबर? चलो बनाते इससे डेफिनेशन। अब तुमको डेफिनेशन बनाने आना चाहिए, आएगा? मैं अपॉन को क्या बोलता हूं? रेशो, और मैं नीचे आने के टाइम क्या बोलता हूं? टू द। बस यही सोच के बनाओ, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द एरिया। हाँ, रेशो तो बोला नहीं, वापस फिर से बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द एरिया। आ गया ना बनाने? धीरे धीरे आ जाएगा। चलो लिख दो 4 पॉइंट, ये नहीं लिखोगे चलेगा, इसका जरूरत नहीं है, तुमको मेन डेफिनेशन चाहिए, तो पॉइंट लिखते जाना। 3rd पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज
क्या बोलो, कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, करेक्ट, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, लिखा रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द एरिया। और ये नीचे फॉर्मूला भी लिख देना, फॉर्मूला को बॉक्स कर देना प्रॉपर, हर एक फॉर्मूला बॉक्स में रहना चाहिए, तो मतलब तुमको हाईलाइट में दिखेगा क्लियर कि ये फॉर्मूला है। ये ऊपर के डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये बनाया तो चलेगा, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको बना लेना, अगर तुमको ये बना रहे इसको बना लो, ये दो नहीं बनाएंगे चलेगा, इसको बना लेना तुम लोग किधर। कैसा वो डायग्राम से याद रहता है पढ़ा क्या था उसमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ाऊंगा, अलग से भी एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या, क्लियर है? तो अच्छे खासे फॉर्मुलेस मिल गए अपने को, ये इसमें ही 3 फॉर्मूला मिल गया अपने को, तो अपने पहले ऑलरेडी 4 थे ना, और ये 3 और हो गए, 7 फॉर्मुलेस हो गए हमारे। पहले 4 पढ़े थे ना अपन ने, एफ वी पढ़ा, एफ एम पढ़ा, फिर एप्सिलॉन आर पढ़ा, फिर एफ एम का आज और एक नया फॉर्मूला पढ़ा, और 3 तो तुम्हारे सामने ही है, 7 फॉर्मुलेस हो गए। 7 के 7 याद है? ये लिखा के पहले बताओ, ये लिख के हुआ कि तुम्हारा, ये कंप्लीट करो, फिर अपन वो 7 फॉर्मुलेस का एक रिवीजन ले लेते हैं फटाफट। ये 3 न्यू वाले 3 फॉर्मुलेस याद रखो, ये जो न्यू 3 फॉर्मुलेस है, फॉर्मूले का लिस्ट बनाया ना तुमने, एक पेज ले लो, वो पेज में सिर्फ फॉर्मूला लिखना है तुमको, तो उससे तुमको याद रहेगा हाँ ये सब चीज़ पढ़ा है अपन ने। कल का रिवीजन ही पहले फॉर्मुलेस हो गया, पहले मैं फॉर्मूला पूछूंगा उसके बाद चालू करेंगे हम लोग, हो गया? आगे बढ़ू, चलो तो मेरे को पहले एक बार फॉर्मूला सुना दो सब, बोलो क्या क्या फॉर्मूला। सबसे पहले मैंने पढ़ाया तुमको एफ वी बोलो, बिना देख के बोलना, एफ वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड बोलो एफ एम, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन, थर्ड पॉइंट एफ एम का आज और एक फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, याद है? हाँ वो बोलो जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और या आज अपन ने एप्सिलॉन आर और के बारे में पढ़ा है, बोलो बोलो, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 4 फॉर्मूला तो हमको ऑलरेडी याद है, और 3 अपने पहले वाले स्लाइड में था। ई का 3 फॉर्मूला है, ई का 3 फॉर्मूला है। ई का पहला फॉर्मूला तुमको याद रहेगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इससे याद है ना, एफ बाई क्यू नॉट। सेकंड याद है, सेकंड मतलब उसका फॉर्मूला ई का, बोलो ई इज इक्वल टू वी बाई डी, ये तो बहुत ईजी है। और 7 भी पढ़ा अपन ने, ई इज इक्वल टू 5/a। तो ये सब फॉर्मूले का लिस्ट रेडी रखना अपना, मतलब फॉर्मूला जो भी है एक पेज में सिर्फ फॉर्मुलेस लिखना, कैसे चैप्टर में बहुत सारा कंटेंट है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा भी, हो गया? तो ये तुमने पढ़ लिया इसके बारे में। हो गया? चलो तो ये एक हो गया। हाँ एक काम और, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 2 हो गए ना, 2 हो गए ना, कितने हुए? 2 किए अभी। चलो तो सीरियल नंबर क्या चल रहा है? 5 चलेगा ना अभी? हाँ सीरियल नंबर 5 लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड 4 चालू है, आज 2 पढ़ाया ना मैंने, इसके पहले मैंने वो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ाया, और उसके बाद अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किया ना। वापस इलेक्ट्रिक फील्ड करने जा रहा है, लेकिन थोड़ा अलग है अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज, छोटा चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अरे एक चीज तो रह गया था पीछे तुम्हारे, इसमें कुछ जगह बचा है क्या पीछे? उसमें एक पॉइंट रह गया, 3 ही पॉइंट पड़ा है, एक और पॉइंट था इसमें, एक पॉइंट है बहुत छोटा, एक ही लाइन का पॉइंट है। एसआई यूनिट के बारे में बताता हूँ। एसआई यूनिट मालूम है ना? यूनिट, सबका यूनिट मालूम रहेगा तुमको। चलो देखते तुमको यूनिट के बारे में आइडिया है क्या। देखो पहली बार तुम लोग पढ़ रहे, ये जो ट्रिक सिखाने जा रहे हो ये फर्स्ट टाइम सीख रहे, इसके पहले तुमने ये चीज नहीं सीखा है। यूनिट हमेशा फॉर्मूले से बनता है। किससे बनता है? अगर तुमको फॉर्मूला आता है तो यूनिट बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं, यूनिट ऑन द स्पॉट बना दोगे, जैसा मैं अभी बनाएगा यहाँ पे। सुनो, ई का नाम बताओ पहले, इलेक्ट्रिक, इसका ही मैं यूनिट बनाने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट निकालेंगे, ध्यान से देखो। एफ मतलब क्या था? फोर्स का यूनिट मालूम है? 10th में भी है, बोलो न्यूटन। चार्ज भी पढ़ाया था मैंने, चार्ज का यूनिट, अरे कूलम, करेक्ट है। वी मतलब क्या है? नाम बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट 10th में है, वोल्ट, करेक्ट। वी का यूनिट वोल्ट होता है, वोल्ट। और डी क्या? डी था क्या वैसे?
डिस्टेंस, डिस्टेंस तो एक टाइप का लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, मीटर ना, सब याद है ना क्या क्या? एफ का यूनिट बोलो, चार्ज का, पोटेंशियल डिफरेंस का, डिस्टेंस का, मीटर, डिस्टेंस तो अरे डिस्टेंस मीटर में मापते हैं ना। हाँ, इधर ए एरिया, एरिया का यूनिट भी है, पढ़ा रहेगा 9th स्टैंडर्ड में। एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर, अरे न्यूमेरिकल में किया रहेगा मीटर स्क्वायर। एरिया का क्या यूनिट होता है? मीटर स्क्वायर। नहीं याद रहेगा? अभी याद रहेगा? अभी तक नहीं याद है तो अभी तो याद कर लो। ए का यूनिट क्या? मीटर स्क्वायर। और फाई तुम्हारे लिए नया चीज है, पहली बार सिंबल ही पहली बार देखा है। फाई का वैसे नाम बताओ जरा, क्या नाम था? हाँ, इसका यूनिट बताता हूँ। इसका यूनिट होता है वेबर, डब्ल्यू बी, वेबर। वेबर एक साइंटिस्ट का नाम है। डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी याद है? डब्ल्यू बी मतलब क्या? वेबर। एक बार सब मेरे को सबका यूनिट सुनाओ जरा, देखते फिर मैं तुमको एक झटके में पूरा लिख के दिखा देता हूँ। बोलो इसका यूनिट बताओ। न्यूटन, कूलम, वोल्ट, मीटर, नाम नाम बोलो। वेबर, मीटर स्क्वायर, करेक्ट, बराबर। अब सिर्फ मेरे को लिखना है वहां पे, बस और कुछ नहीं। फॉर्मूला देखूंगा, लिखते जाऊंगा। इसका यूनिट बोलो, न्यूटन। अपॉन इसका यूनिट बोलो, बन गया ऐसा यूनिट, एक बन गया। फॉर्मूला देख के लिखने का है वहां पे। इसका यूनिट बोलो, मतलब ये दूसरा यूनिट है, कॉमा डाला है मैंने, ये दूसरा यूनिट। हाँ, इसका यूनिट क्या बोल रहे हो तुम लोग? वोल्ट को वी सही लिखते हैं। डिस्टेंस का मीटर तो एम होता है, ये दूसरा यूनिट हो गया, वोल्ट बाय मीटर। बाय हार्ट नहीं करते, ट्रिक याद रखो। थर्ड डब्ल्यू बी लिख दो, वेबर अपॉन, हो गया, ये लिख देना। ये फोर्थ पॉइंट है तुम्हारा, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट लिख दो। समझा? बनाने का ऐसा यूनिट, ऑन द स्पॉट कर लो, फटाफट जल्दी जल्दी करो। इसके बाद हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन। कल 2 ही क्वेश्चन कराया था ना, आज तीसरा, आज 3, धीरे धीरे एक एक बढ़ाएंगे। कल 2 कराया, आज 3 करा रहा हूँ, तीसरा, फिर 4 करेंगे, 5, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। वैसे भी आज संडे, आज कम बच्चे लोग आए थोड़ा, लेकिन संडे भी लेक्चर रहेगा, डेली लेक्चर रहेगा, छुट्टी नहीं। हो गया? छुट्टी साल में सिर्फ एक ही बार मिलेगा। कौन सा दिन? होली के दिन, क्योंकि उस दिन नहीं आ सकता ना कोई भी क्लास। दिवाली के दिन भी रहता है, सुबह आने का, शाम को फटाकड़ी फोड़ने का, लेकिन सुबह आने का। चलो आते करते स्टार्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ू। हाँ, तो 5 स्लाइड चेंज किया था लगता है मैंने। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज लिखा गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ब्रैकेट में वही लिख दो, ई बार। ई बार नॉर्मल है, अगर तुमको फॉर्मूले से याद है तो बहुत इजी चीज है, बहुत ज्यादा इजी है। करते स्टार्ट। इसके लिए कल का कूलम्स लॉ आना चाहिए तुमको। कूलम्स लॉ आता है ना? फॉर्मूला भी लिखा है मैं इधर, ये आता है ना? चलो तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेप्थ थोड़ा सा देखते हैं गेम में हो क्या रहा है। सुनो, इसके बारे में मालूम है तुमको? बड़ा चार्ज ना क्या करता है? करता क्या है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बहुत दूर तक है, दिख रहा है ना ऐसा? और ये डायग्राम तुमको बनाना पड़ेगा भैया, ऐसा। हाँ, और एक और रहता है ना तुम्हारे पास चार्ज, कौन ये? इसका 2 नाम बताया, याद करो जरा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नाम टेस्ट चार्ज, बराबर है? क्या करते हैं सुनो। हाँ, ये भी तो चार्ज है, पॉजिटिव है ना, ये भी क्या करेगा? क्या करेगा? लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा रहता है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, करेक्ट है? छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा चार्ज, छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तुमको ये भी मालूम है, तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, ये पहले भी हो चुका है। अरे अभी तो थोड़ी देर पहले किया। अगर मैं ये चार्ज को उठा के इसके फील्ड में लाऊं तो क्या होने वाला है? इस पे क्या होएगा? इस पे फोर्स लगेगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्या ये क्लियर है? समझा? ठीक है, तो समझो इसको लाया मैंने और इसको अंदर लाके यहाँ पे इसके फील्ड में लाके रख देते हैं। चलो, तो ये चार्ज को उठाते हैं यहाँ से और इसको लाके इसमें रख दिया, ऐसा, बराबर? ऐसा कुछ लाके रख दिया। समझो जितने डिस्टेंस पे मैंने लाके रखा है वो आर है। कितने डिस्टेंस पे लाके रखा है? आर है, करेक्ट ना? सही ना? अरे कूलम्स लॉ में आर याद है, आर डिस्टेंस बिटवीन देम, वो 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस। हाँ, तो इनके बीच में, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस आर है। एक चीज और होने वाला है, ये कैपिटल क्यू Q0 पे कुछ तो करेगा।
हाँ फोर्स लगाएगा ना ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, करेक्ट है। हाँ तो जरा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला डेफिनेशन बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला डेफिनेशन बिना देख के इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, हाँ फोर्स क्या, फोर्स एक्सपीरियंस, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव, मैं ऐसा लिख रहा हूं, तुम लोग पूरा लिखना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका फॉर्मूला तो याद है क्या, फॉर्मूला याद है, बोलो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अरे यही था ना पांचवा फॉर्मूला अपना, अरे इधर रहेगा भी इधर, ये क्या इधर है, फिफ्थ वाला फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला है। हाँ एफ याद है, एफ क्या, फोर्स, फोर्स बोला तुम्हारा दिमाग डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना चाहिए, ऐसा इधर इमेजिन करो ये पूरा का पूरा गेम वैक्यूम में हो रहा है, वैक्यूम मालूम है ना, अरे वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस में कुछ भी हो रहा है तो वहां पे तुम लोग एप्सिलॉन यूज करेंगे क्या, एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे, कूलम्स लॉ लगाने आएगा इनमें, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ याद है, कूलम्स लॉ क्या करते हैं, चलो कूलम्स लॉ बताओ मेरे को, ये तो पहला पॉइंट हुआ, इधर बाजू में लिखता हूं मैं सेकेंड पॉइंट, फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ सबको आता है, बोलो फोर्स का फॉर्मूला बोलो कूलम्स लॉ के हिसाब से, अरे उधर भी लिखा है वो क्या, सामने तो है, बोलो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जरा देखो और बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट है वैक्यूम में, हाँ बोलो उसके बाद याद है Q1 Q2 क्यों बोल रहे तुम लोग, क्योंकि वो कूलम्स लॉ में पहला चार्ज Q1 था और दूसरा चार्ज इधर Q1 Q2 दिख रहा है क्या तुमको, क्या दिख रहा है वो बोलो, कैपिटल Q आएगा और क्या आएगा Q नॉट आएगा, और अपॉन में उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर तो आ रही है, तो बोलो क्या लिखूं मैं, तुमको नहीं समझा मैंने कैसा लिखा है, अरे तभी Q1 था ना, भूल गए क्या, उस टाइम पे यहाँ पे मैंने एक बनाया था Q1, इधर मैंने एक बनाया था Q2, बीच में डिस्टेंस R लिखा था ना, Q1 Q2 था, इसके लिए फॉर्मूले में Q1 Q2 आया, अब क्या तुमको इधर Q1 Q2 दिख रहा है, जो दिख रहा है उसके हिसाब से फॉर्मूला आएगा ना, समझ रहे, अब कैपिटल Q दिख रहा है तो कैपिटल Q आया, मतलब पहला चार्ज कैपिटल Q है और दूसरा चार्ज Q नॉट, क्या ये क्लियर है तुमको, चलो तो मुझे F का वैल्यू मिल गया, F Q निकाला समझा, उसका वैल्यू मुझे डालना है यहाँ पे और खत्म कर देंगे, खत्म, एक वैल्यू डाल दिया खत्म हो गया, ये इक्वेशन 1 था, हाँ फ्रॉम इक्वेशन, चलो ये हो गया, सिंस E का फॉर्मूला बोलो जो यहाँ पे लिखा है अपन ने, E का फॉर्मूला क्या है, F अपॉन, क्या तुम्हारे पास F का आंसर है, वो क्या F का आंसर ही तो है वो, तो F के जगह पे F का आंसर लिख देते और डिवाइड किससे मारेंगे लास्ट में, F के आंसर को डिवाइड किससे करेंगे, Q नॉट, हमारा आंसर आ जाएगा, सही ना, चलो F का आंसर लिखो, बोलो क्या लिखो, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q नॉट अपॉन, ध्यान से देखो कुछ तो कट हो रहा है, Q नॉट, ऊपर भी Q नॉट है नीचे भी Q नॉट, कट हो गया Q नॉट, बोलो क्या बचा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कैपिटल Q अपॉन, समझा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कूलम्स लॉ के फॉर्मूले से ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत मैच करता है, लेकिन यहाँ पे एक चार्ज आया है, देखो चार्ज में भी कंफ्यूजन है, कौन सा चार्ज लिखूं, वो चार्ज जो बड़ा है वो लिखूं क्या, टेस्ट चार्ज लिखा है मैंने वहां पे, बड़ा चार्ज है जो मेन चार्ज है वो लिखने का, टेस्ट चार्ज थोड़ी आएगा, टेस्ट चार्ज तो कट गया वहां पे, कैंसिल हो गया ना टेस्ट चार्ज, समझ रहे, तो ये एक और फॉर्मूला मिल गया अपने को, 8वां फॉर्मूला E का, देखो 3 फॉर्मूले तो ऑलरेडी E के थे मेरे पास, एक E का नया फॉर्मूला भी आ गया, बोलो क्या है बताओ फॉर्मूला, याद करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन सा चार्ज, मेन चार्ज क्या टेस्ट चार्ज, मेन चार्ज, मेन वाला चार्ज कैपिटल Q था अपॉन, समझा, अच्छा एक मिनट रुको, एक चीज और बता दो तुमको यहाँ पे, ये एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है, अगर मैं तुमको बोलूँ ये पूरा कहानी मेरे को ये सेम फॉर्मूला मीडियम में लिख के दिखाओ तो मीडियम में बता सकते हैं, चलो देखते आता है क्या, बोलो मीडियम के लिए क्या, एक मिनट V लिख दूं क्या, V क्या रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में चेक कर रहे हैं, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर M लिख रहा है, फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा तुमको मालूम है, क्या क्या करेंगे बोलो जरा, ये एप्सिलॉन नॉट हटा देंगे तुम लोग और उसके जगह पे क्या लगाएंगे, चलो लगाओ, बोलो देखते आता है क्या, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल Q अपॉन, एक मिनट, आज ना एक तुमने नया चीज सीखा है, जरूरी नहीं है कि एप्सिलॉन रहेगा तो ही मीडियम है, एप्सिलॉन नॉट और K आया तो भी क्या रहेगा, वापस लिखो मीडियम का और एक फॉर्मूला बताओ, चलो मीडियम का बोलो 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 बोलो
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, उसके बाद कैपिटल क्यू अपॉन, समझा क्या नहीं? इजी है, देखो भर भर के फॉर्मूले से, लेकिन सब इजी है, सब पे ट्रिक है, ऐसे ही कुछ नहीं पढ़, इधर बाय हार्ट नहीं कर सकते, इधर ट्रिक लगाने का, मीडियम बोला तो एप्सिलॉन, वैक्यूम बोला तो एप्सिलॉन नॉट, वो ये तो ट्रिक बताया ना मैंने तुमको, ट्रिक के, और तुम लोग मेरे को आंसर दे रहे ना, तुमने तो बोला तो मैंने लिखा है बराबर। चलो फटाफट लिख दो ऐसा, ये ऐसा इतना कंटेंट रहेगा, ये लास्ट खत्म हो गया यहाँ पे। तो आज अपन ने 3 क्वेश्चन किए, कल से थोड़ा बढ़ा दिया, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एक साथ डायरेक्ट 10-10 नहीं सिखाऊंगा, थोड़ा कल 2, 3, 3, 4 ऐसा धीरे धीरे करेंगे। ये लिख दो फटाफट जल्दी, जैसे मैंने लिखा है सेम ऐसा, डायग्राम बनाएंगे तो भी चलेगा, डायग्राम प्रॉपर सिस्टमैटिक करना। समझाने कैसे किए, कर दो फटाफट इतना।